बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th और हमारे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और इसके जो पास्ट पेपर्स हैं, बेसिकली आपके पास जो इसके जो है वो पास्ट पेपर हैं, उन पास्ट पेपर्स के जो उन ऑब्जेक्टिव को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो है वो पास्ट पेपर हैं 22 बहावलपुर। तो इन पास्ट पेपर को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ मोहम्मद अहमद, आई डिड MSc बॉटनी। आई हैव 5 year experience especially in class 9th and 10th. Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all. टीचिंग इज़ माई पैशन। एक्चुअली देखें, सबसे पहले आपने जो है ना इसको गौर से पढ़ना है। इसमें दिया गया है नोट की हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ABCD यानी दिए गए हैं। अब आपको जो जवाबी कापी मिलती है, जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतअल्लिका दायरा को मार्कर या पेन से जो है वो फिल करें। एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। यानी आपने सिर्फ एक ही सर्कल को जो है वो फिल करना है। यानी 4 पॉसिबल चॉइसेस ABCD आपको दिए गए हैं। ABCD टू ईच क्वेश्चन आर गिवन, यानी कि हर एक आपके पास सवाल है और उस सवाल के आपको जो है वो 4 इसके जो है वो पॉसिबल चॉइसेस दिए गए हैं। विच चॉइस इज़ करेक्ट, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही है। फिल दैट सर्कल, तो वो जो आपको जवाबी कापी मिलेगी उसके ऊपर जो सर्कल बने होते हैं, जो बबल्स बनी होती हैं, उसमें से जो करेक्ट यानी कि ऑप्शन होगा उसको आपने क्या करना है, फिल करना है। फिल दैट सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यूज़ मार्कर और पेन टू फिल द सर्कल्स। कटिंग और फिलिंग, अगर आप कट करते हैं, या फिलिंग 2 और मोर सर्कल्स यानी 2 या 2 से ज़्यादा, इट विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, तो उसके आपको जो है वो 0 नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, देखें अगर आप ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो इसकी जो आपके पास सीक्वेंस है ना, वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास है राइट टू लेफ़्ट, यानी ये उर्दू मीडियम जो है ना सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला है सवाल नंबर 1। अच्छा, अगर आप देखें यानी कि उर्दू मीडियम में, तो आपके पास है जी ब्रोंकाइटिस की बड़ी अकसाम हैं। यानी जो ब्रोंकाइटिस है बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है किसकी, ब्रोंकाई की, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस की कितनी जो है ना अकसाम है, तो इसकी जो है वो 2 बड़ी जो है वो अकसाम है। ब्रोंकाइटिस की जो है वो 2 बड़ी अकसाम है। यानी आपके पास क्या होता है, ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया से आगे जो है वो 2 क्या निकलती हैं, ब्रोंकाई निकलती हैं। यानी अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, एक ट्रैकिया से आगे क्या निकलती हैं, 2 जो है वो ब्रोंकाई निकलती हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस आर 2, तो इसका जो है वो B ऑप्शन है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि ये आपके पास जो है ना, ये इसका B ऑप्शन है। ठीक है, B ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो है ना, जब आप जो है वो बबल फिल करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना आपके पास होता है ABCD। तो आपने इसको गौर से देखना है कि ये आपके पास जो है वो उर्दू मीडियम में दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, B है। तो आपने B को फिल करना है। तो इसमें हमने ये देखा कि मेजर टाइप्स जो हैं वो ब्रोंकाइटिस की वो हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड MCQs है, ये है आपके पास चैप्टर नंबर जो है वो 1st। अच्छा, इसके बाद है जी सेकंड चैप्टर से है जी वेस्ट मटीरियल्स, जो कि आपके पास वेस्ट मटीरियल जो क्या होते हैं, दैट आर सीक्रेटेड, जिनको खारिज किया जाता है, कहाँ से, बाय द कोनीफेरस ट्रीज़। कौन से ट्रीज़ हैं, कोनीफेरस। अच्छा, कोनीफेरस वो यानी कि ट्रीज़ होते हैं जो शुमाली इलाकाजात में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर जो है वो कोन्स लगते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। तो उनमें से कौन सा वेस्ट मटेरियल जो है वो सीक्रेट होता है, उस वेस्ट मटेरियल को हम नाम देते हैं रेजन्स का। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजन्स। अगर आप इसको जो है वो बुक से देखना चाहें तो मैं आपको बुक से जो है वो दिखा देता हूँ कि ये कहाँ है। बेसिकली ये जो सेकंड चैप्टर है आपका बेटा, उस सेकंड चैप्टर के अंदर ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें गौर से, तो ये जो वेस्ट मटीरियल हैं, ये जो रेजन्स है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है बेटा, रेजन्स जो है वो बेसिकली रिलीज़ होता है कहाँ से, कोनीफेरस ट्री से। तो ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली MCQs के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये MCQs के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें इसमें जो है वो रेजन्स होता है कॉनिफेरस ट्री से, गम्स जो है वो कीकर से, लैटेक्स जो है वो रबर प्लांट से, और म्यूसिले जो है वो होता है कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सेकंड जो है ना एमसीक्यू दिया हुआ है चैप्टर नंबर, यानी जो सेकंड आपके पास है होम्योस्टेसिस से, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर आपके पास जो है वो 11 होम्योस्टेसिस यहाँ से जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया है वो बेसिकली था आपके पास जो हमने डिस्कस कर लिया है कि हाउ मैनी ब्रोंकाइटिस, तो वो हमारे पास है बेटा 2। वो बेसिकली जो है ना एक्सरसाइज से दिया हुआ है, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेजवे, तो वो आपके पास है 2। अच्छा, अब हम जो है वो एमसीक्यूज नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जो थर्ड एमसीक्यूज है बेटा वो है आपके पास चैप्टर नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से। 2 ग्लैंड आर सिचुएटेड आर लोकेटेड अबव द किडनी, यानी जो किडनी होते हैं उन किडनी के ऊपर जो है वो 2 ग्लैंड्स हैं। तो उन ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उनको हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स का, उनको हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। वो ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, एड्रीनल ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बी ऑप्शन है वो है पैराथायराइड, थर्ड जो है वो आप सी जो है वो है थायराइड, और डी जो है वो है पेनक्रियास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना एड्रीनल जो ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, रीनल कहते हैं किडनी को, तो किडनी के जो ऊपर होते हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, एड्रीनल ग्लैंड का। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू है बेटा आपके पास, अ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स। अच्छा, हमारी जो आई जो होती है ना, आई के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक सेक्लेरा है, इसी तरीके से आपके पास कोराइड है और रेटिना है। तो रेटिना के अंदर 2 किस्म के जो है फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो ये जो रॉड सेल्स हैं उन रॉड सेल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं रिडोप्सिन का। उस पिगमेंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, रिडोप्सिन। तो रॉड सेल्स के अंदर जो एक पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं किसका, रिडोप्सिन का। तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है जी डैश, प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन एट ज्वाइंट्स। एट ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स वो मकाम होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। तो वो कौन सा आपके पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है इसको जो है वो, यानी ज्वाइंट्स पर हड्डियों को अपनी जगह से हिल जाने से जो है वो बचाता है। तो वो जो आपके पास टिश्यू है उसको हम नाम देते हैं बेटा लीगामेंट्स। लीगामेंट्स, ठीक है। जो लीगामेंट्स है वो क्या करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है डिसलोकेशन ऑफ बोन एट ज्वाइंट्स। अच्छा, ये है आपके पास एमसीक्यू सपोर्ट और मूवमेंट से, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यू है नेक्स्ट बेटा वो है रिप्रोडक्शन से, कि ओव्यूल जो है बेसिकली डिवेल्प इनटू द, ओव्यूल जो होता है वो चेंज होता है किसके अंदर, सीड के अंदर। ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू द, ओव्यूल जो है वो किस में तब्दील होता है बेटा, बीज के अंदर। इसी तरीके से जो आपके पास ओवरी है वो चेंज होती है किसके अंदर, फल, यानी कि जो है वो फ्रूट्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है द यूनिट्स ऑफ गाइनेशियम। द यूनिट्स ऑफ गाइनेशियम, इसे हम नाम देते हैं बेटा किसका, यानी इसके अंदर 4th वर्ल होते हैं। सबसे पहले जो है वो सेपल है, फिर पेटल है, फिर एंड्रोशियम है और गाइनेशियम है। तो गाइनेशियम का जो आपके पास यूनिट्स हैं इसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, पेटल्स का। इसको हम नाम देंगे किसका, पेटल्स का। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ये भी रिप्रोडक्शन से है और ये जो एमसीक्यू है ये भी कहाँ से है, रिप्रोडक्शन से है। तो ये 2 एमसीक्यूज जो है वो रिप्रोडक्शन से हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो एमसीक्यूज है वो बेसिकली है कहाँ से बेटा, इनहेरिटेंस से। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन 2 डिफरेंट एलील्स। इसमें क्या है, 2 डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है, यानी कि वो जीनोटाइप जिसमें 2 क्या होते हैं, डिफरेंट एलील्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा ए कैपिटल, स्मॉल ए, बी कैपिटल, स्मॉल बी। तो ये जो डिफरेंट एलील्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं बेटा किसका, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ हों, उसको हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस का। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वो जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर जो है ना कंटेन 2 अगर आ जाए आइडेंटिकल एलील तो उसको हम नाम देंगे होमोजाइगस का, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट एलील्स हैं इसलिए इसको हम नाम देंगे किसका, हेट्रोजाइगस का। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद है द रेशियो ऑफ द फिनोटाइप। ये है बेसिकली किसकी है बेटा, फिनोटाइप की, इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो इसकी जो करेक्ट आपके पास आंसर है बेटा वो है 9:3:1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज़। अच्छा, अगर आप देखें तो ये भी इनहेरिटेंस है, ये भी इनहेरिटेंस है, और ये जो एमसीक्यूज़ है बेसिकली ये है आपके पास मैन एंड हिज इन्वायरमेंट से। तो ये है बेटा आपके पास 17 ट्रीज़। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ है बेसिकली ये आपको साइड बॉक्स से दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके पास ये देखें, रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज़। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वो हमारे पास है जी ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरिया। ये है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ दीज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन,
ठीक है, यानी कि जिल्द पर इन्फेक्शन के इम्कानात कौन कम करते हैं, उनको हम नाम देते हैं बेटा किसका, उनको हम नाम देते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ये जो है ना डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक। जबकि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये बेसिकली जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो है वो क्या करते हैं, सफाई के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबॉडीज जो एंटीजन के मुकाबले में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे जिस्म को जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया को या उसकी ग्रोथ को जो है वो क्या करती हैं, स्टॉप कर देती हैं। अच्छा बेटा, अब हम जो है ना देखते हैं सेकंड जो आपके पास है जी पास्ट पेपर, उसके जो MCQs हैं उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है जी हमारे पास पेपर। अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो MCQs हैं बेसिकली वो ये है बेटा आपके पास। सबसे पहले जी प्रोसेस दैट कैरी द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी कि वो प्रोसेस, वो एक्सटेंशन, वो आउट ग्रोथ जो क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्स को अवे ले जाते हैं, कहाँ से, सेल बॉडी से, ठीक है। यानी जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी से जो मैसेज क्या करते हैं, अवे लेके जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उनको हम नाम देते हैं एक्सोन्स का, ठीक है। उनको हम नाम देते हैं किसका, एक्सोन्स का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्सोन है। यानी ऐसे बारीक रेशे जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। अगर ये होता कि ये सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं तो उनको हम नाम देते हैं किसका, डेंड्राइट्स का, डेंड्राइट्स का। लेकिन ये वो प्रोसेस हैं जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं किसका, एक्सोन का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सोन और डेंड्राइट्स में फ़र्क तहरीर करें या इसके जो है वो फंक्शन बयान करें। इसके बाद आपके पास है बेटा ये चैप्टर नंबर है जी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से, ठीक है, ये डेफिनेशन ही है। इसके बाद आपके पास जो है वो है जी द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का। अच्छा, ये जो आपके पास है जी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द जो है ना फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, तो जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, नेफ्रॉन का। अच्छा, ये इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है जी साउंड प्रोडक्शन बॉक्स, साउंड प्रोडक्शन बॉक्स, इसको हम नाम देते हैं लेरेंक्स का। यानी एक ऐसा बॉक्स जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे, इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं फाइब्रिस बैंड के, जब इसमें से हवा क्या होती है, पास होती है, तो ये वाइब्रेट करते हैं और इसकी वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो MCQs है बेटा वो ये है जी आपके पास चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से है। दिस लोब, अच्छा एक लोब है जो क्या करते हैं जी, कंटेन सेंसरी एरियाज, जिसके पास क्या होते हैं जी, सेंसरी एरियाज होते हैं। यानी जो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स है, उन सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, स्किन भी हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो आइज़ है, नोज़ है, इसी तरीके से आपके पास एयर है। तो ये क्या करते हैं, ये वो लोब है जो क्या करते हैं कि जो स्किन है, स्किन से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव करते हैं। तो वो कौन सा लोब है बेटा, ये आपके पास है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ये चारों लोब जो इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल हो, पैरिटल हो, ऑक्सीपिटल हो, या इसी तरीके से आपके पास है ये जो सारे लोब्स हैं, यानी टेम्पोरल हो गया, ऑक्सीपिटल है, पैरिटल है, फ्रंटल है, ये चारों जो वो इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा, आपके पास है पैरिटल लोब, पैरिटल लोब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ये है रिप्रोडक्शन से। इन रैबिट्स द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन। अच्छा, जो रैबिट्स है बेसिकली इनके अंदर जो स्पर्म है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये बेसिकली होते हैं कुछ ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं बेटा किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, एंड्रोशियम का। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये होता कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, गाइनेशियम का, गाइनेशियम का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सम बोन्स प्रोड्यूस, कुछ बोन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं बेटा, क्या प्रोड्यूस करती हैं, ब्लड सेल्स। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास है जी DNA रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं यानी जिनको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं, इसकी गिफ्ट DNA क्या होता है, अपने आप को रैप अप करता है और एक क्या बनाता है, इट फॉर्म्स अ राउंड स्ट्रक्चर, और उन राउंड स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोसोम्स का, न्यूक्लियोसोम्स। ये एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस से। अच्छा, इसके बाद है जी विच वन फॉर्म दीज इज़ एन एंटीवायरल प्रोटीन। तो ये आपके पास है बेटा इंटरफ्यूरोन। ये बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है ना उसकी एक्सरसाइज से जो है ना ये MCQs दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट जो MCQs है। इसके बाद है जी विच प्लांट इज़ नॉट अ कार्निवोरस। तो ये जो विनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, सेंड्यू है, ये तीनों जो आपके पास के हैं कार्निवोरस प्लांट है, जो इंसेक्ट क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से जो है वो नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, वो बेसिकली आपके पास है कैक्टस प्लांट। कैक्टस जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी, ज़ीरोफाइट्स की।
इसके बाद है जी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच इन विच जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस, उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जेनेटिक्स। अच्छा, इसके बाद ये जोसेफ लिस्टर, ये लास्ट चैप्टर से या फार्माकोलॉजी से, जोसेफ लिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था एक एसिड जिसको हम क्या करते हैं टू क्लीन द वाउंड्स, और उस जो है ना एसिड को हम नाम देते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है अभी, हु वाज जोसेफ लिस्टर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक है जी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला, और जो सेकंड है बेटा वो है आपके पास यानी कि जो जोसेफ लिस्टर। तो ये आपके पास दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक है जी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हु वाज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी जिसकी बुनियाद पे इसे जो है वो नोबेल प्राइज़ से जो है वो नवाजा गया था। जो जोसेफ लिस्टर है इन्होंने जो है वो कार्बोलिक एसिड को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो ये है आपके पास कार्बोलिक एसिड। अच्छा, इसके बाद हम बेटा चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास जो है ना पास्ट पेपर का जो MCQs हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके पास MCQs हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से जो है ना MCQs काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो इसी लिहाज से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी यानी कि जो पेपर है इसमें अब हम फर्स्ट MCQs देखते हैं। दी ड्रग्स यूज टू रिड्यूस द पेन, यानी वो ड्रग्स जो क्या करती है पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम नाम देते हैं बेटा अनल्जेसिक का, उसे हम क्या नाम देते हैं अनल्जेसिक, अनल्जेसिक। अच्छा, इसके बाद इट इज़ एन एंटीवायरल प्रोटीन, इसको हम नाम देते हैं बेटा किसका, इंटरफ्यूरोन्स का। ये देखें ये दोबारा रिपीट हो रही है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है बेटा द चेंज ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द नाइट्रेट्स, जब हम नाइट्रोजन को चेंज करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, उसको हम नाम देते हैं किसका, उसको हम नाम देते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यानी कि जब हम N2 को चेंज करेंगे किसके अंदर, NO3 के अंदर, ठीक है, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, तो इसको हम नाम देंगे इसको हम नाम देंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सॉरी बेटा ये जो है ना इसकी नाइट्रिफिकेशन नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। उसको हम किसका नाम देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। जब हम चेंज करते हैं किसको, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के अंदर, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ना उसके अंदर ही MCQ जो है वो दिया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं नाइट्रोजन को चेंज करते हैं किसके अंदर बेटा, नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है, देखें जब हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों एलील अपने आप को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी जो आपके पास आंसर है बेटा वो आपके पास है ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है बेटा द एलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस, वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, रिसेसिव का। वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, रिसेसिव का। मिसाल के तौर पे आप कोई बाजार जाते हैं तो आपके साथ एक छोटा भाई है, जब आप क्या करते हैं बातचीत करते हैं तो आप क्या हैं, डोमिनेंट हैं। अगर आपका भाई जो है वो खामोश है तो वो क्या है, बेसिकली वो एक रिसेसिव है। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा द मटीरियल कंटेनिंग द स्पर्म्स एंड फ्लूइड। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो है ना फास्टली इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपके लिए लंबी ना हो जाए ज़्यादा। द मटीरियल कंटेनिंग स्पर्म्स एंड फ्लूइड, यानी वो मटीरियल जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स भी होते हैं और फ्लूइड भी होता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा किसका, सीमन्स का, सीमन्स का। तो ये जो MCQ है ये प्रोडक्शन से है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, इनमें से यानी कि जो है ना आपको स्टिग्मा है, इसी तरीके से आपका स्टाइल है, ओवरी है, ये तीनों जो है वो पार्ट हैं किसके बेटा, कार्पल के। तो इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये आपके पास क्या है, ओवरी है जिसमें ओव्यूल होता है। तो ये जो बेसिकली आपके पास क्या है बेटा, एंथर है, ये जो है वो पार्ट नहीं है किसका, कार्पल का। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैच्योर बोन, द मैच्योर सेल्स ऑफ बोन, द मैच्योर सेल्स ऑफ बोन, इनको हम नाम देते हैं बेटा किसका, ओस्टियोसाइट्स का। द मैच्योर सेल्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट, या डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, जो आपके पास मैच्योर जो है ना सेल्स होते हैं किसके, कार्टिलेज को, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैच्योर सेल्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियो। ओस्टियो का मीन होता है बेटा बोन, और साइट कहते हैं किसको, सेल को। द मिडिल लेयर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन जो आई है इसकी जो मिडिल लेयर है ना, मिडिल लेयर, ठीक है, उस मिडिल लेयर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उस मिडिल लेयर को हम नाम देते हैं कोराइड का, कोराइड। ठीक है, अच्छा, जो इनर है उसको हम नाम देते हैं रेटिना का, जो आउटर है उसको हम नाम देते हैं स्क्लेरा का। इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, न्यूरॉन्स का। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस,
आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है वो आपने आंसर देना है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा इसको हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिट जो है नर्वस सिस्टम को, उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, यानी एक आपके पास क्या है बेटा, किडनी है, और सेकंड क्या है आपके पास है जी, तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को हम नाम देते हैं बेटा किसका, यूरेटर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, यूरेटर का। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं द रिस्पिरेटरी डिजीज दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई, इसको हम नाम देते हैं एम्फीसीमा का। एम्फीसीमा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीसीमा, इसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, एम्फीसीमा का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एम्फीसीमा, जिसमें जो एल्वियोलाई होती हैं बेसिकली जो एयर सैक्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, उनकी वॉल में क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, एम्फीसीमा का। ये बेसिकली जो है वो रिस्पिरेटरी एक प्रॉब्लम है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जो है MCQ हमारे पास है जी, एंटीबायोटिक्स जो है ना प्रोहिबिट और किल द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स यानी ऐसे जो है ना केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ, या तो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या इसे जो है मुकम्मल तौर पे किल कर देते हैं। अच्छा व्हेन वाज द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश, 2002 के अंदर जो है ना इसका मुकम्मल जो जीनोम है वो पब्लिश शायद जो है वो किया गया था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये आपके पास क्या है बेटा, कैटल्स हैं, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। यानी प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। अच्छा प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली उन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहते हैं बेटा, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं बेसिकली जीन। तो जिस जगह के ऊपर जो है ना क्या रहते हैं, यानी जीन पाए जाते हैं, उस जगह को हम नाम देते हैं किसका, उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, लोकाई का, लोकस का। ह्यूमन सेल्स कंटेन द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, उसमें हुए हैं आपके पास 23 पेयर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स, यानी एक पेयर जो है वो मेल से आएगा और एक कहाँ से आएगा, फीमेल से। इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम जो है वो मेल से आएंगे, 23 कहाँ से आते हैं, फीमेल से। तो वो आपके पास टोटल 46 हो जाएंगे और उसके जो पेयर होंगे वो आपके पास कितना होंगे बेटा, 23 पेयर्स होंगे। विच ग्रुप ऑफ एनिमल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, वो आपके पास क्या है, एम्फीबियंस। द थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम, जो थर्ड वर्ल है बेसिकली, फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं जो है सेपल, सेकंड को हम कहते हैं पेटल, थर्ड को हम कहते हैं एंड्रोशियम और फोर्थ को हम कहते हैं गैनेशियम। अच्छा इसके बाद आपके पास है बेटा इफेक्टर्स में शामिल हैं, इंक्लूडेड इन इफेक्टर्स की, यानी कि जो एग्जाम्पल है वो आपके पास है मसल्स एंड ग्लैंड्स।